और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। कंगना रनौत ने कहा है कि किसी महिला का उसके प्रोफेशन पर, उसके काम के हिसाब से उसके चरित्र पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। हर महिला को सम्मान, कहा कि हर महिला का सम्मान होना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि कंगना रनौत दिल्ली आ रही हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए। इस दौरान चंडीगढ़ में उनसे मीडिया ने बात की और जिस तरह की टिप्पणी उन पर की गई है श्री नेत द्वारा, उस पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसी के व्यवसाय, पेशे के आधार पर किसी महिला पर अपमानजनक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। हर महिला का सम्मान होना चाहिए। हमने जो है उस पर रिएक्शन दिया है। मेरी जो है, मुझे नड्डा जी ने दिल्ली बुलाया है, उनसे मीटिंग होने के बाद ही मैं कोई प्रतिक्रिया आगे दे पाऊंगी। और आप मंडी से चुनाव लड़ रही हैं, कितनी तैयारी है कंगना जी आपकी? मैंने उस पर आपको जवाब दिया है। अगर आप देखें तो मैंने उस पर जवाब दिया है कि मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला हैं वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी, जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। मैम आप एक्शन लेंगे, वोटिंग में जाएंगे, महिला आयोग में जाएंगे? देखिए, मुझे नड्डा जी ने बुलाया है, वो मुझसे मीटिंग करेंगे और आप इसकी भी आप गरिमा रखिए कि अब मैं जो हूँ वो पार्टी से आगे या पीछे नहीं चल सकती हूँ, मुझे उनके साथ चलना पड़ेगा, उनके इंस्ट्रक्शंस के साथ चलना पड़ेगा। तो आप, हाँ जी, उन्होंने मुझे बोला लीगल एक्शन लेंगे। मैम क्या लेंगे? मुझे वो जाकर बताएंगे। आपको पता है ये घटना, पिछली रात तो मुझे टिकट मिला, उससे अगली रात जो है ये घटना हो गई, तो आज मैं नड्डा जी से मिलने जा रही हूँ, तो आप भी थोड़ा संयम रखिए। चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहे कंगना रनौत जेपी नड्डा से करेंगी मुलाकात। सुप्रिया श्री नेत की पोस्ट पर बोली कंगना रनौत, कहा काम के आधार पर अपमान गलत है, हर महिला को सम्मान का अधिकार। किसी भी तरीके की जो महिला हैं वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं, और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना। सुप्रिया श्री नेत की आपत्तिजनक पोस्ट पर रेखा शर्मा का बयान, कहा किसी भी महिला के चरित्र पर सवाल उठाना गलत है, उनको माफी मांगनी चाहिए। वो बहुत भद्दा मजाक था। आप किसी के चरित्र को कैसे हनन कर सकते हो? मैं चाहती हूँ कि वो महिलाओं से, आम महिलाओं से माफी मांगे। सुप्रिया श्री नेत की पोस्ट पर एनसीडब्ल्यू ने जताई आपत्ति। रेखा शर्मा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर सख्त कार्रवाई की मांग की। शिवसेना प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने सुप्रिया श्री नेत पर बोला हमला, कहा उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। कि जो पार्टी है अगर सचमुच महिला सशक्तिकरण के बारे में सोचती है, ये दोनों नेताओं के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ये दोनों नेता देश की महिलाओं और बहनों के सामने माफी मांगनी चाहिए। सुप्रिया श्री नेत की पोस्ट पर मनोज तिवारी का हमला। मैं हैरान हूं कि कांग्रेस की कलाकारों के प्रति क्या सोच है, बीजेपी कलाकारों का सम्मान करती है। मैं हैरान हूं कि कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, पटेल चौक पर उतरे आप कार्यकर्ता। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया गया। दिल्ली पुलिस और आप कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की की भी खबर है। प्रदर्शन कर रहे आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग, पटेल चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद। आप कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को लेकर बंद किए गए मेट्रो स्टेशन। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन जारी। कार्यकर्ताओं के खिलाफ साथ प्रदर्शन में शामिल हुआ बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की।
मनजिंदर सिंह सिरसा का आप पर हमला, आम आदमी पार्टी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उनके पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। कोई आपके पास अधिकार नहीं है, इसलिए आज हम सड़कों पे हैं। अरविंद केजरीवाल जैसा भ्रष्ट, करप्ट, शराब के घोटाले करने वाला, जेल में जाने वाला मुख्यमंत्री नहीं रह सकता, उसको वहां पर रिजाइन देना होगा। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का दावा, हिरासत से केजरीवाल ने दिया है आदेश। निःशुल्क दवाओं की उपलब्धता प्रदान करने का निर्देश दिया है। चिकित्सा सुविधाओं को लेकर चिंतित हैं केजरीवाल। पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं कि आज हिरासत में हैं तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान, कस्टडी में रहकर भी केजरीवाल लोगों के लिए सोच रहे हैं। मुख्यमंत्री हैं, ऐसी मिट्टी के बने हैं कि वहां ईडी की हिरासत में भी उनको ये लगा हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं हिरासत में चला जाऊं और पीछे से दिल्ली के लोगों की परेशानियां बढ़ जाएं। सीएम केजरीवाल के आदेश के बाद सेक्रेटरी निहारिका राय ने जारी किया आदेश। दिल्ली सरकार की वेलफेयर स्कीम चलती रहेंगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का केजरीवाल पर हमला, कहा यह तानाशाही है, जेल से सरकार नहीं चलती, दिल्ली की जनता जवाब देगी। सरकार नहीं चल सकती है। क्या कोई अधिकारी गिरफ्तार हो जाता है, कोई व्यक्ति तो जेल से अपना ऑफिस चलाएगा, और इस तानाशाही का जवाब दिल्ली की जनता भी देगी। या दिल्ली की जनता सड़कों पे है बीजेपी के आह्वान पे। जेल से सीएम केजरीवाल के आदेश का मामला, बीजेपी ने एलजी से शिकायत की। कहा यह आदेश अवैध है, असंवैधानिक है, यह सत्ता का दुरुपयोग है। अरविंद केजरीवाल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला, कहा हर विभाग में आपने घोटाला किया है। केजरीवाल जी तो दवा और दारू दोनों खा गए। किसका खा गए? राज्य का। तो ये सब किए हैं तो भुगतना तो पड़ेगा ही। गृह मंत्रालय से सूत्रों से खबर है, दिल्ली एलजी ने रेगुलर रिपोर्ट में दिल्ली के संवैधानिक संकट का जिक्र किया है। कहा अब तक केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया है। मुख्तार अंसारी की तबीयत स्थिर, हेल्थ बुलेटिन में दी गई जानकारी। यूरिनल प्रॉब्लम की वजह से मुख्तार को हो रही है परेशानी। मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंजूर ने दिया बड़ा बयान। कहा मुख्तार अब होश में है। दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के बाहर सुरक्षा कड़ी, अस्पताल के अंदर बाहर भारी फोर्स तैनात। बांदा जिला जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की अचानक बिगड़ी तबीयत, उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। आईसीयू वार्ड में चल रहा है इलाज। सुबह 3:30 बजे तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती। आईसीयू में डॉक्टर्स की देखरेख में मुख्तार अंसारी का इलाज चल रहा है। मुंबई में मुस्लिम लड़कों ने 11 साल के बच्चे से धार्मिक नारे लगवाए। मामले पर पुलिस ने शुरू की जांच। धार के भोजशाला में हनुमान चालीसा का किया गया पाठ, बड़ी संख्या में महिलाओं ने गाए भजन। भोजशाला में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। एएसआई के अधिकारियों ने हर मंगलवार को पूजा करने की अनुमति दे रखी है। हनुमान चालीसा पाठ के बाद फिर हुआ सर्वे शुरू। भोजशाला में एएसआई सर्वे का 5वां दिन। बीआरएस नेता की कविता को राजधानी कोर्ट में आज पेश किया गया है। ईडी ने 14 ने कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी। यूपी के बिजनौर में दलित परिवारों पर हुए हमले की मायावती ने निंदा की। कहा दोषियों पर SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई हो, चुनाव आयोग भी इसका संज्ञान ले। पंजाब के तख्त श्री केसरगढ़ साहिब गुरुद्वारा में होला मोहल्ला समारोह का आयोजन किया गया। भारी संख्या में उमड़े लोग। ओडिशा के भुवनेश्वर में लोगों ने जमकर खेली होली। भगवान जगन्नाथ की पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना भी की गई। पटना के मीठापुर में स्थानीय लोगों ने जमकर होली खेली। तस्वीरें सामने आई। बेंगलुरु कैफे धमाके मामले में एनआईए की जांच तेज। एनआईए ने 2 लोगों को हिरासत में लिया, दोनों से पूछताछ जारी। इधर ओडिशा के संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समलेश्वरी मंदिर में दर्शन किए, माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। लाल सिंह की जमानत के खिलाफ ईडी की दायर याचिका पर होगी सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया गया था गिरफ्तार।
पंजाब में बीजेपी अकेले लड़ेगी लोकसभा का चुनाव। बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ का बड़ा बयान, शिरोमणि अकाली दल के साथ कोई गठबंधन नहीं। अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पदयात्रा में शामिल हुए। पदयात्रा में उमड़ी भारी भीड़। यूपी की गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गौ सेवा की। गोरखनाथ मंदिर में गौ सेवा की, अपने हाथों से चारा खिलाया। यूपी के गोरखपुर में आज मनाई जा रही होली। सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में होली समारोह में शामिल हुए। यूपी के अंबेडकर नगर में ठेकेदार की लापरवाही सामने आई है। घटिया सामग्री का इस्तेमाल करके सड़कों का किया जा रहा निर्माण। हिमाचल प्रदेश के ऊना में भूस्खलन के बाद मची भगदड़, 2 की मौत और 7 लोग गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के शाजापुर में दिखा अंधविश्वास। अंगारों पर बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुषों को चलते हुए देखा गया। लंदन के साइंस म्यूजियम में द अदानी ग्रीन एनर्जी गैलरी शुरू। गौतम अडानी ने कहा, नई ऊर्जा क्रांति से उत्साहित हूं। तमिलनाडु के इरोड में बन्नारी अम्मान मंदिर में फायर वॉक हुआ। आग पर चलते हुए नजर आए लोग। कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। मुंबई के कॉर्पोरेट पार्क की बिल्डिंग में लगी भीषण आग। मौके पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में तेल टैंकर गोदाम में भयानक आग लगी। घटनास्थल पर दमकल की गाड़ियां मौजूद।